आज हम सेट से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे और आइडेंटिटीज को हम वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूफ करेंगे और ये देखेंगे कि उन आइडेंटिटीज का यूज हम सेट से रिलेटेड जो हमारी प्रैक्टिकल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज है। पहली आइडेंटिटी है कि किसी भी कलेक्शन ऑफ सेट्स के लिए A यूनियन B हमें मिलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B हमें मिलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। इसी आइडेंटिटी को हम दूसरे टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कह सकते हैं दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B minus number of elements in A union B, and our second identity is number of elements in A union B union C is equal to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus number of elements in A intersection B intersection C. By transposing, this identity can also be written as number of elements in A intersection B intersection C is given by number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus number of elements in A union B union C। ये हमारी दो आइडेंटिटीज हैं। इन आइडेंटिटीज का हमें यहाँ पर सेट्स में यूज करना है। सबसे पहले आइए हम इन दोनों आइडेंटिटीज को प्रूफ करते हैं कि ये दोनों आइडेंटिटीज कैसे प्रूफ हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इस पहली आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं वेन डायग्राम का यूज करके। Suppose we are given two sets A and B under any universal set U. ये सेट A हो गया और ये हो गया सेट B। और ये मान लीजिए सेट A में यहां पर हम कुछ एलिमेंट्स कुछ नंबर्स को फिल कर रहे हैं। यहां ये हो गया A, ये B और ये C। अब इसका क्या मतलब है हम समझ लेते हैं। यहां पर जो जो हमारे सेट्स हैं A और B, तो NA नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A विल बी गिवन बाय A प्लस B। यहां पर A और B जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का A, B और C ये तीनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारा सेट A जो होगा उसमें जो भी नंबर दिया जाएगा किसी सेट A में उन एलिमेंट्स का जो काउंट होगा वो हमको A प्लस B से मिलेगा। यहां पर हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हो गया A प्लस B। ऐसे ही सेट B में जो भी एलिमेंट्स होंगे दोज एलिमेंट्स विल बी गिवन बाय B plus C। So number of elements in B will be given by B plus C। अब हम बात करते हैं A इंटरसेक्शन B की। A इंटरसेक्शन B क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो हमारा कॉमन रीजन है बिटवीन द टू सेट्स A and B, दिस इज नोन एज A इंटरसेक्शन B। और इस A इंटरसेक्शन B के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा B। तो ये हो गया B। अब हमारी जो आइडेंटिटी है, हम मान लीजिए अपनी आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड पार्ट ले लें। इसमें कहा गया है दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A दिया है आपको A प्लस B, A प्लस B यहां पर दिया हुआ है तो ये हो गया A प्लस B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इट इज B प्लस C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन B इज B हियर। यहां पर हमने B लिख दिया। तो हम ये देखेंगे कि इस B से ये नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से कैंसिल हो गया और टर्म आ गई हमारे पास A प्लस B प्लस C। और ये जो है यही है हमारा A यूनियन B। जैसा कि हमने वेन डायग्राम में जो पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास में दो सेट्स A और B है तो A यूनियन B का रिप्रेजेंटेटिव ये पूरा का पूरा जोन होता है। मींस एनी एलिमेंट which comes under the set A or set B or in both or in common region। तो यहां से यहां तक जितने भी एलिमेंट मिलेंगे वो सारे A यूनियन B के पार्ट होंगे। तो यहां पर हमको दिख रहा है कि A प्लस B प्लस C हमको मिला है, यानी वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए जो इस पूरे जोन में हमको मिलने थे।
ये हमारा A यूनियन B का रिप्रेजेंटेटिव होता है। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट्स को अगर हम एक बार एक एलिमेंट को कलेक्ट करते हैं सो दैट विल बी A यूनियन B। तो इस तरह से ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B विल बी गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। अब हम अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी के बेस पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द प्रॉब्लम इज इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। एक स्कूल है जिसमें 20 टीचर्स हैं who teach mathematics और physics, जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। of these 12 teach maths, इसमें से 12 टीचर्स हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं and 4 teach both physics and maths, और 4 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। how many teach physics, तो इसमें पूछा गया है कि ऐसे कितने टीचर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन the given sets, or we mean to say the number of teachers who teach maths। मैथ को पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हैं, तो हमने यहां देखा of these 12 teach maths, तो ये हो गया 12। ऐसी अगर हम बात करेंगे how many teach physics, तो ये हमें फाइंड आउट करना है how many to teach physics, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें दिया हुआ है that in a school there are 20 teachers who teach maths और physics। वैसे तो हमको यहाँ पर ये और ये इंडिकेट कर रहा है कि हमको यूनियन दिया हुआ है। जब हमने यूनियन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पर हमने देखा था कि उसकी डेफिनेशन थी द कलेक्शन ऑफ ऑल x such that x belongs to A और x belongs to B। तो यानी ये हमको दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन P। मैथ्स और फिजिक्स को पढ़ाने वाले टीचर्स कितने हैं, वो है 20। तो एज पर आवर आइडेंटिटी हमें ये बताना है कि फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने लोग हैं। तो हमने अपनी आइडेंटिटी को नोट किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M इंटरसेक्शन P। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इंटरसेक्शन P क्या है। तो इसमें दिया हुआ है 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। 4 टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ्स भी पढ़ाते हैं। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M इंटरसेक्शन P, इट इज 4। तो यहां पर हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज 20 एंड वैल्यू ऑफ दिस इज 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P ये हमें फाइंड आउट करना है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M इंटरसेक्शन P, मैथ्स और फिजिक्स को पढ़ाने वाले टीचर्स वो है हमारे पास में 4। ऑन सिंप्लीफाइंग we shall get number of elements in P will be 20 minus 12 plus 4, और 20 और 24 में से 12 माइनस किया सो 12, और इस तरह से हमने देखा कि फिजिक्स को पढ़ाने वाले कुल मिला के 12 टीचर्स हैं। और ये हमने अपनी जो आइडेंटिटी थी हमारी सेट से रिलेटेड उससे हमने इस बात को प्रूफ कर लिया। आइए हम देखते हैं कि हम अपनी इस प्रॉब्लम को वेन डायग्राम से कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम से प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, अंडर द यूनिवर्सल सेट U हमने अपने 2 सेट्स ले लिए। एक मैथमेटिक्स वाले सेट को हमने M से नाम दिया और फिजिक्स टीचर्स वाले सेट को हमने P से नाम दिया। अब हमारी जो प्रॉब्लम है हमने उसको देखा, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, कुल मिला के 20 टीचर्स है हु टीच मैथमेटिक्स। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हम काम कर लेते हैं, हमें जितने भी इसके सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं हम उन सब में एक सिंबलिक एलिमेंट को फिल कर देते हैं। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब क्योंकि यहाँ पर एक आ गया है कि देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, 20 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू 20 है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर ये कहा जाएगा ओनली मैथमेटिक्स तो ओनली मैथ्स में जो हमारे इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स ये काउंट नहीं होंगे, यानी उस केस में सिर्फ ये आएगा। और ऐसे ही अगर कहा जाए ओनली फिजिक्स तो उस फिजिक्स वाले में हमारे पास में सिर्फ ये C आएगा, उसमें हम B को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहा जाए सिंपली मैथमेटिक्स तो उसमें A और B दोनों काउंट होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले सेट में ये टोटल क्वांटिटी A प्लस B है। और ऐसे ही अगर कहा जाए सिंपली फिजिक्स तो फिर ये हमारे पूरे सेट में B प्लस C हमको इंडिकेट करेगा दैट हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स। अब यहां पर हमने क्वेश्चन को आगे पढ़ा, हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ऑफ दीस 12 टीच मैथमेटिक्स।
अब इसमें से 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर ओनली मैथ्स नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ मैथ्स लिखा हुआ है, तो मैथ को पढ़ाने वाले ये टीचर्स हैं, यानी ये जो काउंट हमें मिलने वाला है ये a प्लस बी से मिलेगा, a प्लस बी से। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है यहाँ पर वो हो गई हमारी 12। अब अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स। अब 4 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ्स भी पढ़ाते हैं। तो 4 टीचर्स यानी ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। इंटरसेक्शन में जो हमारा नंबर है वो b से रिप्रेजेंट हो रहा है। इट मींस b की वैल्यू जो है वो 4 हो गई और हमने इसको थर्ड इक्वेशन से डिनोट कर दिया। अब यहां से हम अपनी एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहां पर पर्टिकुलरली हमें पूछा गया है हाउ मेनी टीच फिजिक्स। इसका मतलब हमको b प्लस सी की रिक्वायरमेंट है कि b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो हमने काम किया, हमने क्या किया, ऑन यूजिंग 3 इन सेकंड, थर्ड इक्वेशन को सेकंड में यूज किया, तो b की वैल्यू हमने यहां 4 रख दिया। सो a प्लस 4 की वैल्यू 12 आ गई और इस तरह से हमें a की वैल्यू 8 मिल गई। अब हम बात करते हैं, हमसे पूछा गया है कि ऐसे टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, यानी हमको यहां पर चाहिए b प्लस सी। तो इसके लिए हम काम करते हैं, इस a की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे ऑन यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। और जब हम इसमें फर्स्ट में रखेंगे a की वैल्यू को तो हमें रिलेशन मिलेगा 8 प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 20 और सिंपली b प्लस c इज इक्वल टू 20 में से 8 को सबट्रैक्ट कर देंगे और हमें मिल जाएगा 12। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दो मेथड देखे। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया यूजिंग आइडेंटिटी बेस्ड ऑन सेट्स और ये हमारा सेकंड मेथड हो गया जिसमें वेन डायग्राम का हमने यूज किया है। हमारा जो सिलेबस है एनसीईआरटी का उसमें हम इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सामान्यतः मेथड का कभी नाम नहीं आता है, तो दोनों में से हम जो भी मेथड यूज करना चाहें, जो भी हमें कन्वीनियंट लगे, हम उसको यूज कर सकते हैं। अब वेन डायग्राम का यूज करके हम ये देखते हैं कि हम अपनी सेकेंड आइडेंटिटी को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे कोई 3 सेट्स दिए हुए ए बी और सी अंडर एनी यूनिवर्सल सेट यू, और इसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने ए बी सी और डी ई एफ और जी इन सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास में सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम ये देखें, सेट ए में जो एलिमेंट है वो इन सभी लेटर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इनका जो सम होगा यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए होगा। तो हमने यहां लिख लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई। इन द सेम वे सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे ए बी डी और एफ, तो यहां पर हमने फिर लिख लिया ए प्लस बी प्लस डी प्लस एफ। ऐसे ही यहां पर सी में जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं हमारे वो हमारे वैल्यूज हैं ए सी डी और जी, तो हमने उनको यहां पर लिख लिया ए सी डी प्लस जी। इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, ये थोड़ा सा केयरफुली देखना है, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो देखिए ये ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स इस जोन में दिखाई दे रहे हैं हमको, तो ये हमारे ए प्लस बी, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर ए प्लस बी। बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा यहाँ पर बी और सी का इंटरसेक्शन, यानी ये पार्ट ये हमारा दिखाई दे रहा है बी इंटरसेक्शन सी। इसमें एलिमेंट्स है ए और डी, तो इसलिए हमने ए और डी के सम को यहाँ लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी इज ए प्लस डी। ऐसे ही हमने सेट यहां पर देखा कि ए इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं हम, तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा ये है ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स, तो वो हमको यहां मिल रहे हैं बाय ए प्लस सी, तो हमने इनको लिख दिया पर ए प्लस सी। अब हमने अपनी आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड पार्ट ले लिया। अब हम इनकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है अपने गिवन सिस्टम ऑफ सेट्स में से हम यहां पर पुट करेंगे। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये देखना है, तो यहां पर हमको मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस ई। अब हम b में देखेंगे a प्लस बी प्लस डी प्लस एफ, a प्लस बी प्लस डी प्लस एफ। c की बात करें तो a प्लस सी प्लस डी प्लस जी, तो ये हो गया a प्लस सी प्लस डी प्लस जी। इसके बाद हम बात करते हैं माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b में दे रखा है a प्लस b, तो यहां हो गया हमारा माइनस a माइनस बी, क्योंकि ये वैल्यू हम पूरी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारी ए प्लस बी है,
तो हम यहाँ ब्रैकेट में नोट करेंगे, तो डायरेक्टली हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, इसकी वजह से दोनों का साइन चेंज हो गया है। अब यहाँ पर b इंटरसेक्शन c की बात करते हैं, दैट इज a प्लस d, सो इट विल बिकम माइनस a माइनस d। ऐसे ही a इंटरसेक्शन c की बात करते हैं, तो ये है a प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस c प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो अगर हम ये देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c क्या है, तो वो हमको यहां से मिलेगा। ये जो एलिमेंट है ये हमारा तीनों सेट्स में, चाहे वो a हो या b हो या c, तीनों में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर a है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया a। अब हम कैंसिलेशन करेंगे सेम वैल्यूज विद अपोजिट साइंस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमें दिया हुआ है दिस इज a माइनस b, तो ये नेगेटिव a और पॉजिटिव a को हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर हमने ये नेगेटिव b और ये पॉजिटिव b को कैंसिल कर दिया। इस नेगेटिव a को हमने इस नेगेटिव a इस पॉजिटिव a से कैंसिल कर दिया। इस नेगेटिव a को हमने इस पॉजिटिव a से कैंसिल कर दिया। इस नेगेटिव c को हमने इस पॉजिटिव c से कैंसिल कर दिया। इसी तरह से हमने इस नेगेटिव d को इस पॉजिटिव d से कैंसिल कर दिया। अब हम ये देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू बची, तो ये बचा हमारे पास में a, ये बचा b, ये बचा c। ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पर हमको मिलेगा ये d, ये मिला हमको यहाँ से e, ये मिला हमको यहाँ से f और एक वैल्यू हमको ये मिली यहाँ से g। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f प्लस g, यानी ये सारे टर्म यहाँ आई a b c d e f g। तो इस तरह से ये जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b यूनियन c के लिए, और ये हमारा आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड था। तो इस तरह से हमने अपनी सेकंड आइडेंटिटी को वेन डायग्राम का यूज करके वेरीफाई किया।